या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार कर्मा कुटीर में, जहां हर दिन हम आपके लिए लाते हैं देवी देवताओं की सच्ची, सरल और प्रभावशाली आराधना विधियां, ताकि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सके। आज चैत्र नवरात्रि का पावन चौथा दिन है, जो माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप को माँ कुष्मांडा को समर्पित है। यह दिन अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। आज का दिन रविवार है और तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। सूर्योदय प्रातः 6:23 पर होगा और सूर्यास्त सायं 6:33 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:37 तक रहेगा, जो साधना और पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। यदि इस समय आप स्नान और पूजा नहीं कर पाते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सूर्योदय के बाद भी श्रद्धा भाव से पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:50 तक रहेगा, जिसमें आप अधूरी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। राहु काल शाम 5:10 से 6:45 तक रहेगा। इस समय नए और शुभ कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए, लेकिन जो कार्य पहले से चल रहा हो उसे जारी रखा जा सकता है। संध्या पूजा का श्रेष्ठ समय शाम 5:45 से 7:20 तक रहेगा, जब दीपदान और आरती का विशेष महत्व होता है। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि की। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन हरा या संतरी रंग विशेष माना जाता है, अतः इन रंगों के वस्त्र धारण करने सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और फिर अपने पूजा स्थल पर आकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। गंगा जल या शुद्ध जल से स्वयं का और पूजा स्थान का शुद्धिकरण करें। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित कर दीप देवता का पूजन करें। फिर भगवान गणेश की पंचोपचार विधि से पूजा करें, जिससे सभी विघ्न दूर होते हैं। इसके बाद कलश देवता, नवग्रह और अन्य स्थापित देवताओं की पूजा करें। अब माँ कुष्मांडा का ध्यान करें, उनके स्वरूप का स्मरण करें। माँ सिंह पर विराजमान हैं, उनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, गदा, चक्र और जपमाला शोभायमान है। वे अत्यंत तेजस्वी और दिव्य हैं। उनके मुख पर अद्भुत आभा है। ध्यान करते समय या देवी सर्वभूतेषु इस मंत्र का या ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ को पुष्प और अक्षत अर्पित करें। कच्चे दूध, पंचामृत या गंगाजल से अभिषेक करें। फिर रोली, कुमकुम, सिंदूर, इत्र अर्पित कर धूप दीप से पूजा करें। माँ को लाल पुष्प, गुड़हल, गुलाब या पीला कमल अत्यंत प्रिय है। भोग में मालपुआ, हलवा और विशेष रूप से पेठा अर्पित करें, क्योंकि यह माँ को अत्यंत प्रिय माना जाता है। साथ ही हरी इलायची और सौंफ का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इससे बुद्धि, स्मरण शक्ति और पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। विद्यार्थी और छोटे बच्चों के लिए यह विशेष उपाय लाभकारी है। परिवार में प्रसाद बांटें और यदि संभव हो तो कन्या और ब्राह्मण को भी अर्पित करें। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। देवी पुराण के अनुसार माँ की आराधना करने से बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति को तेज, बल, ओज प्राप्त होता है। संध्या काल में पुनः दीपक जलाकर माँ की आरती करें और मंत्र जप करें। शाम की पूजा में अभिषेक नहीं किया जाता, केवल
मंत्र जाप करें। शाम की पूजा केवल भोग, आरती और ध्यान किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन अत्यंत चमत्कारी होते हैं। इस दौरान किए गए मंत्र जप का फल अधिकाधिक प्राप्त होता है और जिससे वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार आप माँ की पूजा करें विधि विधान से और माँ की कथा का श्रवण करें। जब सृष्टि की शुरुआत भी नहीं हुई थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। ना आकाश था, ना पृथ्वी, न सूर्य की किरणें और ना ही किसी जीव का अस्तित्व। उस समय केवल एक दिव्य शक्ति थी, वह थी आदि शक्ति माँ दुर्गा। उसी असीम अंधकार में जब कुछ भी नहीं था, तब माँ ने अपनी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने का संकल्प लिया। जैसे ही माँ के मुख पर मधुर मुस्कान आई, उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसने पूरे शून्य को प्रकाशित कर दिया। उस दिव्य ऊर्जा से ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। इसी कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया है, जिसका अर्थ है कुमड़े के समान छोटे अंडे की सृष्टि की रचना करने वाली माँ। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की आदि शक्ति और सृष्टि की जननी माना जाता है। कहा जाता है कि माँ स्वयं सूर्यमंडल के भीतर निवास करती हैं और इनमें इतनी शक्ति होती है कि वे सूर्य की प्रचंड गर्मी को भी सहजता से सहन कर सकती हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, दिव्य, अलौकिक है। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनकी 8 भुजाएं होती हैं, इसीलिए उन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। कुष्मांडा एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, जिससे वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं और उन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं। पुराणों के अनुसार एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी पर अज्ञान, भय और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ गया था। लोग अपने जीवन में संघर्ष, बीमारी और कष्टों से घिर गए थे। तब देवताओं ने माँ कुष्मांडा का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इस सारे संस्कार को अंधकार से बाहर निकालें। माँ ने अपने तेज से उस नकारात्मकता का नाश किया और अपने भक्तों को नई ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि का आशीर्वाद दिया। माँ कुष्मांडा की कृपा से ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उसके भीतर आत्मविश्वास और साहस का विकास होता है। ऐसा माना जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनके जीवन में सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है, क्योंकि वे बुद्धि, स्मरण शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाली देवी हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ की पूजा करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति के अंदर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की कृपा से रोगों का नाश होता है और शरीर में शक्ति का विकास होता है। इसीलिए जो लोग शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें इस दिन विशेष रूप से माँ की आराधना करनी चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक भाव सबसे अधिक आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूरी विधि से पूजा नहीं कर पाता, लेकिन सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, तो भी माँ उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करती हैं। माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना ही अंधकार क्यों ना हो, एक छोटी सी सकारात्मक सोच और एक सच्ची मुस्कान से हम अपने जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। इस प्रकार माँ ने अपनी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता के माध्यम से अपने और दूसरों के जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। नवरात्रि के ये पावन दिन हमें आत्म शुद्धि, साधना और भक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। यदि हम इन दिनों में माँ की सच्चे मन से आराधना करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अंत में यही प्रार्थना है कि माँ कुष्मांडा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और सहयोगियों से साझा करें और हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।